हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ABW गो क्लास में आपका स्वागत है। आपका होस्ट, आपका दोस्त अमन कुमार एजुकेशनल वीडियो में। तो आज का मेरा टॉपिक है जीवन परिचय पे। तो जीवन परिचय किसे कहते हैं उसके बारे में, और जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। और हाई स्कूल में और इंटर में जो जीवन परिचय पूछा जाता है, कवि और लेखक का जीवन परिचय, तो उसके बारे में भी बताऊंगा किस प्रकार से लिखा जाता है कवि का जीवन परिचय और किस प्रकार से लिखा जाता है लेखक का परिचय। और यह हाई स्कूल में 3 नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का टोटल। और जो इंटर में होता है जीवन कवि से 4 नंबर, लेखक से 4 नंबर, यानी कि पूरे 8 नंबर पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरह से बताऊंगा कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय। तो जिस प्रकार से मैं बताऊंगा मैं उदाहरण में लूँगा जयशंकर प्रसाद जी का, और आप उसी तरह से कवि का भी बताऊंगा, उसी प्रकार से लेखक का भी बताऊंगा। तो आप जिस प्रकार से अपना जीवन परिचय बनाना चाहते हैं किसी का भी बना सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और जानेंगे कवि लेखक का जीवन परिचय किसे कहते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है जीवन परिचय। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ गए अपने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे बताएंगे कि जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है और जीवन परिचय किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं कि जीवन परिचय किसी व्यक्ति के चरित्र को या उसके व्यवहारिक जीवन को किसी प्रसिद्ध लोगों का जीवन परिचय लिखते हैं तो उसे हम जीवन परिचय कहते हैं। और जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारे हिंदी किताब के महापुरुष लोग हैं, महापुरुष और पुत्रियां हैं। तो उनके बारे में बताऊंगा। मैंने उदाहरण में लिया है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, तो आपको जीवन परिचय बताऊंगा। तो चलते हैं अपने जानते हैं जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। तो पहले संक्षिप्त परिचय लिखना होगा, यानी कि छोटा सा परिचय, एक बॉक्स बनाकर आप लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखा हूँ जन्म, नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, दादा का नाम, माता का नाम, शिक्षा, रुचि, लेखन, विद्या और मृत्यु, साहित्यिक परिचय, भाषा, शैली और साहित्यिक स्थान। ये सब सारी चीज़ें आपको संक्षिप्त परिचय में लिखना होगा। छोटा सा बॉक्स बना लेना होगा। जैसे कि देख लीजिए, मैं छोटा सा बॉक्स बनाया हूँ। यह बॉक्स है, और इस बॉक्स में मैंने पूरा चीज़ लिखा हुआ है, उनका मतलब संक्षिप्त परिचय लिखा हुआ है। आप किसी का भी, चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, किसी का भी आप पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आप जैसे देख सकते हैं, मैंने लिखा है नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1890 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद, दादा का नाम शिवरत्न साहू, शिक्षा अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी एवं संस्कृत, रुचि साहित्यिक के प्रति, काव्य रचना, नाटक, लेखन विद्या में काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी, साहित्यिक परिचय, छायावादी काव्यधारा, भाषा क्या थी, हिंदी थी, शैली विचारात्मकता, अनुसंधानात्मकता, इतिवात्मकता और भावनात्मकता एवं चित्रनात्मकता। ठीक है। साहित्यिक स्थान में प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के नाटक को नई दिशा के कारण प्रसाद जी युग का निर्माता तथा छायावादी का प्रवक्ता कहा गया है। इसी प्रकार आप किसी का भी जीवन परिचय बना सकते हैं। ठीक है। आप नाम लिख सकते हैं, जन्म लिख सकते हैं, स्थान लिख सकते हैं, पिता का नाम, रुचि, शिक्षा क्या था क्या नहीं था, सब सारी चीज़ें, भाषा क्या थी, शैली क्या था, सब किसी का भी बनाना हो आपको, आप इस तरह से बना सकते हैं। पहले आपको संक्षिप्त परिचय यानी कि बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाने के बाद यह सब सारी चीज़ें उसमें लिखनी हो, जीवन परिचय लिखना पड़ेगा, यानी कि जीवन परिचय में आपको लिखना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के सधनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। आप किसी का भी ले सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय लिख सकते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप किसी का भी बनाकर लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। उनके यहाँ तम्बाकू का व्यापार होता था। उनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और उनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू, और पिताजी के दादाजी परम भक्त और दयालु थे। उनके पिताजी अत्यधिक उदार और साहित्यिक प्रेमी। प्रसाद जी का जन्म सुखमय था। प्रसाद जी बचपन में ही माता के साथ धारा क्षेत्र पुरस्कार, जैन और ब्रिज आदि तीर्थों की यात्रा के लिए गए थे। यात्रा लौटने के बाद उनके
उनके पिताजी का, फिर उस 4 वर्ष बाद पश्चात माताजी का निधन हो गया था। इसी तरह आप लिख सकते हैं जीवन परिचय, उन्होंने किस कॉलेज में पढ़ा, क्या किया, क्या चीज़ नहीं थी, सब सारी चीज़ें हैं, आप पूरी तरह से कर सकते हैं उसको। और आप देख रहे हैं, पूरी चीज़ देख लीजिए। जीवन परिचय है, मैंने लिखा है जीवन परिचय, फिर उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हैं। और उनका मृत्यु कब हुआ था मैंने संक्षिप्त परिचय में लिख दिया था, 47 वर्ष 1937। आप जाकर रिपीट करके पीछे जाकर देख सकते हैं, मैंने लिखा था कि संक्षिप्त परिचय में जो जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें। आपको रचना लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के स्वरमाल, धन रत्न और काव्य में उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर लेखनी चलाई। यानी कि इनकी जो कामायनी है, कामायनी सबसे फेमस थी, प्रसिद्ध थी। इन्होंने ही कामायनी के दौर पे ही पूरी हिंदी में चरित्र इन्हें उपलब्धि मिली है कामायनी से। फिर उसके बाद काव्य लिखना है। काव्य लिखने के बाद आपको काव्य, आंसू, कामायनी, चित्रधारा, लहर, झरना। फिर कहानी लिखना है। कहानी इंद्रजीत, छाया, धनवंतरी आदि। उपन्यास लिखना है। उपन्यास के बाद नाटक लिखना है। नाटक के बाद संक्षिप्त परिचय लिखना है। फिर भाषा, शैली और स्थान लिख देना। आपको बता दें कि जीवन परिचय जब एग्ज़ाम में, बोर्ड में लिखा जाता है तो आपको पहले प्रश्न उत्तर लिखा जाएगा। प्रश्न उत्तर के बाद आपको लिखना पड़ेगा, किसी का भी है, लेखक का है, चाहे कवि का है, तो उनका जीवन परिचय। प्रश्न उत्तर, लेखक का जीवन परिचय। आप जीवन परिचय में जैसे जयशंकर प्रसाद जी का ले सकते हैं, जिसका भी आए, महादेवी वर्मा चाहे जिसका भी आए, आप उसका जीवन परिचय लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना क्या पड़ेगा, उसके बारे में आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है, एक बॉक्स बनाना होगा अपने कॉपी में, जो एग्ज़ाम बोर्ड की कॉपी है उस पर आपको बनाना पड़ेगा छोटा सा बॉक्स में लिखना पड़ेगा नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, रुचि, लेखन, मृत्यु, साहित्य, भाषा, शैली, सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी एक बॉक्स में। क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा तो यही सब सारी चीज़ें देखेगा, न कि आपका जीवन परिचय पढ़ेगा। पहले आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। संक्षिप्त परिचय आप लिख देंगे तो समझ लीजिए आपको एग्जामिनर बिना जीवन परिचय पढ़े आपको हाई स्कूल में 3 नंबर और इंटर में 4 नंबर, पूरा 6-8 नंबर पूरा मिलेगा। आप पहले संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय के बाद आप जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय लिखने के बाद पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको रचना लिखना है, काव्य लिखना है, कहानी लिखना है, उपन्यास लिखना है, नाटक लिखना है और साहित्यिक परिचय लिखना है, भाषा लिखना है, शैली लिखना है, साहित्यिक स्थान। यानी कि जो आप संक्षिप्त परिचय में जो लिखे हैं उसी को जीवन परिचय में उतार देना है। यानी कि लॉन्ग में उतार देना है, वह संक्षिप्तता या बड़ा में इसको उतार देना है। और इसी तरह आप जाने जीवन परिचय किसे कहते हैं और जीवन परिचय लिखते कैसे, उसके बारे में। तो आपने जाना जीवन परिचय के बारे में और किस प्रकार से लिखा जाता है जीवन परिचय हाई स्कूल और इंटर के एग्ज़ाम बोर्ड में। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, मेरे वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो बिना देर किए अभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसी तरह एजुकेशनल वीडियो अमन कुमार ABW गो क्लास में इसी तरह लाते रहेंगे। तो चलते हैं अगले वीडियो की तरफ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।